हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपके अल्कोहल, फिनाल और ईथर वाले चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ऐसे तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में स्टार्टिंग से लेके अब तक 4 या 5 वीडियो लेक्चर दे दिया है और उसमें अल्कोहल का प्रिपरेशन और उसके बाद अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि बच्चों आपके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, जो पाठ्य निहित प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनको आप लोग स्वयं लगाते जाएंगे। ठीक है। अब आप लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी से मुक्त होना चाहता हूँ। हो सकता है उसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो, मुझसे पूछ नहीं पा रहा हो, इसलिए मैं वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन यानी पाठ्य निहित प्रश्नों को भी और उदाहरण को भी आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से बच्चों समझा करके मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे आज हम लोग अपने चैप्टर अल्कोहल, फिनाल और ईथर का क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन करेंगे। कैसा क्वेश्चन? इंटेक्स्ट क्वेश्चन यानी पाठ्य निहित प्रश्न। पेज नंबर, ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है, इंग्लिश मीडियम में है और उसका पेज नंबर है 325। आप पेज नंबर ना मैच करे हो सकता है, लेकिन ये मैच करेगा 11.1। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य निहित प्रश्न है। इसमें करना क्या है बच्चों? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को क्लासिफाइड करना है। और जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं, वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख करके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बार और बता दूं कि प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है वह अल्कोहल जिसमें OH समूह, जैसे ये OH समूह है, ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को रटने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि समझ लें और इस तरीके के क्वेश्चन बदल करके भी आए तो हम लोग कर चुके। ठीक है। तो यहां देखिए, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको कहते हो 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल। अगर OH आपके किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है, जैसे इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन आपका 2 कार्बन से जुड़ा है बच्चों, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब द्वितीयक अल्कोहल है। और यदि मान लीजिए ऐसे किसी कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये जो कार्बन है आपका सेंटर में, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 3 डिग्री का अल्कोहल है बच्चों। ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसको क्लासिफाइड करते हैं। और एक काम आप लोग अपने से करोगे कि इसका IUPAC नेम, इसमें पूछा नहीं है लेकिन हम लोग बेटा IUPAC नेम भी इसका लिखेंगे। ठीक है। देखिए कैसे, पहले ये क्लासिफाइड किया जाए कि ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी है। OH देखिए जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक यानी इससे केवल जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये बच्चों अल्कोहल आपका कैसा है? प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी माने होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री को हम लोग टर्सरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका अल्कोहल बच्चों 1 डिग्री है, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। ये कार्बन देखिए OH इससे जुड़ा है और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये देखिए ये कार्बन जिस कार्बन, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है बच्चों, तो इसका भी कह सकते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये देखिए ये कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो इससे जुड़ा है और इस बेंजीन वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, यानी ये 2 कार्बन से जुड़ा है बच्चों, तो ये आपका 2 डिग्री का अल्कोहल माना जाएगा। ये देखिए ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप कहोगे 2 डिग्री अल्कोहल। और इसको देखिए जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है बच्चों, तो इसको आप कहोगे 3 डिग्री अल्कोहल। तो अभी हमने क्लासिफाइड कर दिया कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं
और इन सभी 6 क्वेश्चन में कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी अल्कोहल है, उम्मीद है आप लोग को बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। देखिए कहां से काउंटिंग होगी, जहां से ये फंक्शन है 1 2 3। तो यहां पर देखिए मेथाइल इसके दूसरे पर 2 बार मेथाइल है, 2 टाइम्स है, तो लिखोगे 2 डाई मेथाइल प्रोपेनॉल। इससे कठिन एग्जाम्पल, इससे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल आप लोग बच्चे लगा चुके हो। यह आपके बाएं हाथ का खेल है, मैं जान रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए कोई खेल वेल नहीं है ये। 1 2 3। यहां देखिए कितने कार्बन है, इसमें अब डबल बॉन्ड भी है, तो पहले क्या लिखते हैं, पहले यहाँ पे आप पेरेंट चेंज यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप। डबल बॉन्ड का पोजीशन देंगे, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए लगेगा इन, क्योंकि नोमेनक्लेचर मैं पढ़ा चुका हूं, मेरे वीडियो लेक्चर IUPAC नोमेनक्लेचर के भी पढ़े हुए होंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं। प्रोप 2 इन, और लास्ट में लिख सकते हो 1 ऑल। बच्चों इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, प्रोप 2 इन ऑल, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही माना जाएगा। या तो आप प्रोप 2 इन 1 ऑल लिखिए या प्रोप 2 इन ऑल लिख दीजिए, क्योंकि ऑल का पोजीशन 1 है। आइए देखिए 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और उसमें जुड़ जाएगा ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इस कंपाउंड का नाम देखिए 1, ये हो जाएगा बच्चों 2। 1 पे बच्चों इसको क्या कहते हो, जब बेंजीन का एक नाम होता है, आप लोग याद रखिए फीन। बेंजीन का नाम होता है फीन। जब इससे एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा C6H5, और इसको कहते हो बच्चों फिनाइल। फिनाइल कहते हो, तो इस 1 पोजीशन पे है तो लिखेंगे 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। उसके बाद इसमें 2 ही कार्बन है चेन में, तो लिखेंगे एथेन, और 1 पोजीशन पे ऑल है तो 1 ऑल लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसका IUPAC नेम 1 फेनाइल एथेनॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसका क्या नाम होगा बच्चों, 1 2 3। ये OH ऐसे सेकंड पोजीशन पे आता, लेकिन हमने यहां से काउंटिंग कर दिया, तभी सेकंड पर ही आएगा, बीच में से कूद के काउंटिंग तो होगी नहीं। तो ये 1 पर क्या मिलेगा, फिनाइल, तो लिखेंगे बच्चों 1 फिनाइल। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। चलिए इसका नाम देखिए बच्चों, यहां से OH आपका सेकंड पोजीशन पे आएगा, फिनाइल आपका यहां पे पहले पोजीशन पे, डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो यहां से काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3, और नीचे आ जाइए 4 या ऊपर चले जाइए 4। तो कैसे इसकी नेमिंग करेंगे, देखिए इसका नाम होगा 1 फिनाइल, ठीक है, 1 फिनाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो लिखेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में है तो लिखेंगे ब्यूटीन, या 1 इन भी लिख सकते हैं, 1 इन। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे मेथाइल है, तो पहले मेथाइल को यहां लिखना चाहिए था हमें, तो लिखेंगे 3 मेथाइल, अल्फाबेटिकली M पहले आता है, P बाद में, 3 मेथाइल 1 फेनाइल ब्यूटीन, और थर्ड पोजीशन पे OH है तो लिखेंगे ब्यूटीन के बाद 3 ऑल। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। तो इन सारे 6 क्वेश्चन दिए गए थे, इनमें सबका मैंने क्या लिखा, सबको क्लासिफाइड कर दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में, और सबका IUPAC नाम भी बच्चों दे दिया। अब देखिए, अब ये IUPAC नाम मैं मिटा दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि अब मुझे यहां पे क्लासिफाइड एक चीज और करना है। 11.2 में देखिए क्या पूछ रहा है, इसको मैंने मिटा दिया, पूछा नहीं था ये IUPAC नोमेनक्लेचर, लेकिन मैं इसको कर दिया ताकि आप भी प्रैक्टिस इसी तरीके से करते रहो कि क्वेश्चन मिला तुरंत उसका नोमेनक्लेचर कर दिया। अब देखिए 11.2 में क्या पूछ रहा है, ये 11.1 था, 11.2 11.2 में बच्चों पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल, आइडेंटिफाई एलाइलिक
अल्कोहल। ठीक है, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द एबव एग्जांपल्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एग्जांपल्स ये दिए गए हैं, ये जो भी क्वेश्चन दिए गए, इसमें से बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है। तो आप हेलो एल्केन, हेलो एरीन पढ़ चुके हैं बच्चों, उसमें एलाइल अल्कोहल या एलिल अल्कोहल क्या होता है। जैसे आप एलाइल हैलाइड पढ़े होंगे, उसी तरीके से एलाइलिक अल्कोहल भी होते हैं। देख लीजिए क्या है एलाइलिक अल्कोहल। ये आपका बच्चों एलाइलिक कार्बन है, देख लीजिए ये पोजीशन होनी चाहिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन से, आप ध्यान दीजिए बच्चों, मैं दोनों चीजें बता देता हूं कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से OH जुड़ा हो डायरेक्टली तो इसको कहते हैं बच्चों विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर डायरेक्टली जुड़ा हो तो उसको कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा हो तो इसको कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। इसमें मैं सब बता दिया हूं, एल्किल अल्कोहल क्या होते हैं, एलाइलिक क्या होते हैं, विनाइलिक क्या होते हैं, बेंजाइलिक क्या होते हैं, सारा चीज। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हो, ऐसे भी कह सकते हो, तो ये क्या होगा एलाइलिक अल्कोहल। यानी आपको इसमें एलाइलिक अल्कोहल आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये एलाइलिक अल्कोहल है ही नहीं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है। ये बच्चों देखिए आपका एलाइलिक अल्कोहल है, सेम कंडीशन है बल्कि सेम एग्जांपल है। ये आपका एलाइलिक अल्कोहल है, ये आइडेंटिफाई हो गया, यानी दूसरा वाला। ये भी आपका डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये दोनों भी एलाइलिक अल्कोहल नहीं होंगे। ये भी आपका एलाइलिक अल्कोहल नहीं होगा। यहां चेक कर लीजिए बच्चों, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब ये आपका एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। इसको आप एलाइलिक अल्कोहल कह सकते हो। तो इस तरीके से इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक एक्सरसाइज आप कह सकते हो कि 11.1 और 11.2 यहां पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जांपल्स को भी हम लोग टच करेंगे बच्चों। बच्चों देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एग्जाम्पल है जिसका पेज नंबर, ये मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं कि ये CBSE बोर्ड की बुक्स मेरे पास है इंग्लिश में जो है, और उसका पेज नंबर 328 है। आपका हिंदी मीडियम में कुछ और हो सकता है पेज नंबर हो, लेकिन एग्जाम्पल यही होगा 11.1। क्या पूछा है, गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी दिए गए कंपाउंड्स के यानी दिए गए यौगिकों के IUPAC नामकरण कीजिए। बच्चों देखिए इसका IUPAC नामकरण कैसे होगा। सबसे पहले आप देख रहे हो एक लॉन्गेस्ट, एक लंबी श्रृंखला हमको यहां मिल रही है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है जो कि पहले कार्बन पर है। इसको हमने काउंटिंग कर लिया, तो इन सबका क्या लगेगा प्रीफिक्स, इसका मेथाइल, मेथाइल इसका होता है क्लोरो, तो C पहले आता है। तो मैंने आपको बताया कि अल्फाबेटिकली हम लोग हमेशा प्रयोग करेंगे एज अ प्रीफिक्स लगाते समय। तो चौथे पोजीशन पे क्लोरो है बच्चों, तो क्या लिखोगे 4 क्लोरो, 2 और 3 पर मेथाइल है तो लिखेंगे 2,3 डाई मेथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं तो लिखेंगे पेंटेनॉल, ठीक है, या पेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ये आपका ईथर है। ईथर में आप जानते हो कि ROR होता है, ईथर होता है। ईथर के लिए समझ लीजिए कि अगर ये मान लीजिए CH3OCH3 होता तो इधर भी आप मैथ करते हैं, इधर भी मैथ करते हैं, यानी एक में ऑक्सी जोड़ते हैं दूसरे में एन, तो इसका नाम होता है मेथॉक्सी मेथेन। अगर ये दोनों साइड डिफरेंट हो तो कैसे लिखते हो, जैसे इस तरीके से। तो ये आपका बड़ा चेन हो गया, ये छोटा, तो छोटे वाले को पहले लिखा जाता है तो इसको लिखेंगे मेथ, इसमें लगाएंगे ऑक्सी, और बड़े वाले में 2 कार्बन है तो इसमें होगा एथ और उसमें जोड़ देंगे एन।
क्योंकि इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो 1 कार्बन इस साइड में है तो उसको पहले लिखना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो छोटा होगा उसको पहले, मेथॉक्सी एथेन। अब देखिए जैसे ये छोटा है, आप काउंटिंग कर रहे होंगे बच्चे, तो ये दोनों 1-1 पोजीशन पे हैं, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 मेथॉक्सी 1 एथेन। 1 का चूंकि पोजीशन दिया नहीं जाता इसलिए नहीं लिखते। अब इसमें देखिए, इसमें चेन में लंबी श्रृंखला हमको ऐसे मिल रही है 1 2 3 या 1 2 3, ये आपका 1 ही है, लेकिन ये आपका एथॉक्सी है क्योंकि छोटा है, तो इसके लिए आप लिखोगे एथॉक्सी, और इधर 3 कार्बन है तो बच्चों लिखोगे प्रोपेन। अभी देखो बच्चों ये गलत है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों गलत है। एथॉक्सी प्रोपेन तब होता जब देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता, ये एथॉक्सी प्रोपेन है, क्योंकि वह ये भी 1 पोजीशन पे, ये भी 1 पोजीशन पे, छोटे वाले को पहले लिखते तो इसको लिख देते एथॉक्सी, 3 कार्बन है तो इसके लिए लिख देंगे प्रोपेन, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एथॉक्सी प्रोपेन। अब देखिए यहां जो एथॉक्सी है इसके अब 1 पोजीशन पे नहीं है, 2nd पोजीशन पर है, तो लिखेंगे इसके लिए 2 एथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका सही नाम होगा बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों क्वेश्चन का किस तरीके से नेमिंग किया जाएगा। अल्कोहल को 1 मान लीजिए, अब 2 या तो आप इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, तो इधर इसको कर लिया ऐसे 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगी, कैसे नेमिंग होगी देखिए, ये क्या करेंगे 2 और 6 पे मिथाइल है तो लिखेंगे बच्चों 2,6 डाइमेथाइल, 2,6 डाइमेथाइल, और बेंजीन से जब OH जुड़ा होता है तो इसका नाम होता है बच्चों फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाइमेथाइल फिनॉल। चलिए इसको देखिए, इसमें आप काउंटिंग कहां से करोगे, ये ईथर है ये नाइट्रो है तो ईथर सीनियर होता है, तो आप बच्चों ऐसे काउंटिंग कर लो, ठीक है। अब ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, 1 पोजीशन पे आपका एथॉक्सी, तो लिखोगे 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो, 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से बच्चों इन 4 टोटल कंपाउंड थे और इन चारों कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गए। इसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन 11.3 हम लोग करेंगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडेक्स क्वेश्चन है 11.3, पाठ्य निहित प्रश्न, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। इनका नाम लिखना है आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। कैसे नाम लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपके 5 क्वेश्चन 11.3 में दिए गए हैं जिनके आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिखना है, ठीक है। फंक्शन मेन हमारा देखिए कहां पे है, मैं इसको कई तरीके से नाम लिख सकता हूं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है फंक्शन हमारा देखिए मेन ये है अल्कोहल, तो ये हमारा पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां भी हो सकता है, चौथा इसको भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। आगे भी बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको टोटल 5 कार्बन मिल गए। अब देखिए बच्चों इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ये आपका हो गया आइसोप्रोपाइल, ये प्रोपाइल है लेकिन बेंट है यानी साइड चेन इसमें है, इस वजह से इसको आइसोप्रोपाइल कहेंगे, तो वो आई से हो गया। और ये आपका 3rd पोजीशन पे है, तो क्लोरो तो है ही लेकिन साथ में एक और कार्बन भी है, तो कहेंगे क्या 3 क्लोरोमेथाइल, तो इसका नाम लिखेंगे 3 क्लोरोमेथाइल, इसका पूरा नाम हो गया। 2nd पोजीशन पे ये आपका बच्चों है आइसोप्रोपाइल, तो लिखेंगे 2 आइसोप्रोपाइल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, तो आप लिखोगे पेंटेन, और 1 पोजीशन पे OH है यानी ऑल है, तो आप लिखोगे पेंटेनॉल। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया बच्चों 3 क्लोरोमेथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेनॉल। आइए देखिए इसका नाम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6।
ये मेथाइल आपका साइड चेन हो गया बच्चों, ये भी मेथाइल आपका साइड चेन हो गया, ये सेकंड पर, ये 5th पोजीशन पर। तो आप लिखेंगे 2,5 डाइमेथाइल, 2,5 डाइमेथाइल। 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्सेन, 1 पे OH है और 3 पर OH है तो लिखेंगे 1,3। 2 बार है तो लिखेंगे डाई और OH यानी अल्कोहल के लिए लिखेंगे ऑल। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन 1,3 डाई ऑल। आइए इसका देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 इधर से आएंगे तो ये ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन पे मिलेगा, ये आपको फिर 5वें कार्बन पर मिलता, इसलिए इधर से काउंटिंग किए तो आपको 3rd पे मिलेगा। तो पहले आप लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब ये क्या है, बेंजीन तो है नहीं, ये बच्चों साइक्लोहेक्सेन है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन और उसमें ए हटा करके OH का जोड़ देंगे ऑल, तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। यहां देखिए इधर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड मिल रहा है, काउंटिंग आप यहां से बच्चों करेंगे। ये आपका हो गया 6 कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 6, तो आप क्या लिखोगे हेक्स। 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिखिए, या डायरेक्ट हेक्सीन भी लिख सकते हैं और 3 ऑल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3rd पोजीशन पे OH है तो हेक्सीन 3 ऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। यहां से काउंटिंग करिए 1 2 3 4, देखिए क्या होगा। ये ब्रोमो है बच्चों, ये मेथाइल है, बी पहले आता है, इसका अल्फाबेटिकल आप इसको पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 मेथाइल, 2 ब्रोमो 3 मेथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड का पोजीशन देंगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन देंगे 2 इन और ये हो जाएगा 1 ऑल। यहां मैं आपको IUPAC नाम इनिशियल यानी स्टार्टिंग से नहीं सिखा रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं कि मैं सिखा चुका हूं, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, इन सारे क्वेश्चन के आपको आंसर बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको IUPAC नहीं आता है तो आप IUPAC का वीडियो लेक्चर मेरा देखिए और उसको समझ करके तब इस पर आइए, और बढ़िया से आपको बच्चों समझ में आएगा। तो यहां पर आपका इंटेक्स क्वेश्चन 11.3 समाप्त होता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 331 इंग्लिश वाली बुक के हिसाब से 11.2 एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कह रहा है कि आपको उनका स्ट्रक्चर भी देना है और IUPAC नेम देना है उस प्रोडक्ट का यानी उत्पाद का जो इस अभिक्रिया के द्वारा बनने वाले हैं, ठीक है। और यहां रिएक्शन क्या है इसका देखिए मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं बच्चों। पहले का सॉल्यूशन देखिए क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। इसका मतलब यह होता है कि उत्प्रेरकीय, कैटालिटिक माने उत्प्रेरकीय, रिडक्शन माने अपचयन ऑफ ब्यूटेनल, यानी ब्यूटेनल का उत्प्रेरकी अपचयन कराएंगे। तो ब्यूटेनल का पहले फार्मूला देखिए, अल लगा है इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, ये आपका ब्यूटेनल है और इसका कैटालिटिक रिडक्शन कराना होगा तो ले सकते हैं LiAlH4 या NaBH4 का भी प्रयोग कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हो। ये कैटलिस्ट है जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर नवजात यानी नेसेंट हाइड्रोजन देंगे जो इसमें जुड़ जाएगा। और आपको पता है बच्चों की एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर अल्कोहल बनता है और यही वो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट का कह रहा है कि IUPAC नाम भी लिखिए और इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर तो इसका यही हो गया और इसका IUPAC नेम हो गया बच्चों ब्यूटेनॉल, यानी ब्यूटेनल का, इसको कहते हैं ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का कैटालिटिक रिडक्शन करा दिया तो बन गया ब्यूटेनॉल। यही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाइड्रेशन
हाइड्रेशन का मतलब होता है जल योजन यानी जल का जुड़ना। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूटेड है यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो बी क्वेश्चन का देखिए आंसर कैसे होगा। प्रोपीन का ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, प्रोपीन का हाइड्रेशन कराना इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो आप यहां ले लीजिए डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा प्रोपीन का देखिए कैसे होगा। प्रोपीन जब इसमें जुड़ेगा तो मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग वीडियो भी देखे होंगे तो आपको याद होगा ये टूटता है H+ और HSO4- में, तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनी का रूल लगेगा बच्चों। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल HSO4- को हम लोगों ने यहां जोड़ दिया, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, HSO4- यहां जुड़ेगा। आप देखेंगे लेक्चर इसका अल्कोहल बनाने के प्रोसेस में, तो मैं आपको बताया हूं विथ मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म वाले भी मेरे वीडियो लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो ये HSO4 यहां जुड़ा, हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, ये हो गया CH3 CH HSO4 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसका कर देंगे हाइड्रेशन यानी जल योजन। जल योजन की प्रक्रिया कैसे होगी? जल योजन की प्रक्रिया कैसे होगी? जब जल इसमें डालेंगे तो यहां H2SO4 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें OH यहां जुड़ेगा और H इसमें जुड़ जाएगा, तो H2SO4 बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, और इस कंपाउंड का नाम है बच्चों प्रोपेन 2ऑल। इसका क्या नाम है? प्रोपेन 2ऑल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोन। पहले आप देखिए कि प्रोपेनोन का फार्मूला क्या होता है। प्रोपेनोन यानी कीटोन फंक्शन है इसमें, ये आपका हो गया बच्चों CH3, इसको प्रोपेनोन भी कहते हो, और इसका एक और नाम एसीटोन, इसका एक और नाम एसीटोन भी है। कह रहा है इसकी अभिक्रिया मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका फार्मूला है मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हो, इसको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हो। इसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो आपको मैं बता चुका हूं कि ये पोर्शन, ये डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखिए कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। विद्युत ऋणात्मकता के ऑर्डर को पढ़ने के लिए फोन कलीबर ISCPH आप देख लीजिए, ये विद्युत ऋणात्मकता का यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इसमें कार्बन है, मैग्नीशियम है नहीं, इसका मतलब मैग्नीशियम जस्ट बाद में आने वाला है, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इस पर आएगा प्लस चार्ज और इस पर आएगा प्लस चार्ज, इस पर आएगा सॉरी माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस चार्ज और इस पर आएगा आपका प्लस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज वाला इसके साथ जोड़ेंगे, देखिए कैसे होगा। यहां जोड़ दिए तो ये आ गया CH3 और O पर आएगा नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आएगा प्लस, वो इसके साथ जुड़ेगा OMgBr। कह रहा है कि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए, तो H इसमें जुड़ेगा और H जुड़ेगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बन गया बच्चों आपका टर्सरी अल्कोहल, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो भी देख लीजिए, H इसमें जुड़ गया तो OH बचेगा, MgOHBr मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड आपका ये बाई प्रोडक्ट हो गया। इसका IUPAC नेम, ये आपका मेन प्रोडक्ट है और इसका IUPAC नेम होगा 2 मेथाइल प्रोपेन
टू ऑल। इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने अभी इस वीडियो लेक्चर में इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नेक्स्ट आगे के इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बच्चों मिलेंगे।